सबको ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि इस हॉल में आने के बाद नो डाउट प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ है, सब सारी बातें आई होगी समझ में, फिर भी एक डाउट होता है ना अपने मन में कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे कोई काम धंधा था नहीं, इसलिए मैं आया, ऐसा नहीं है ना। तो लगेगा तो मैं भी आप ही की तरह आप ही के सुखी था, मुझे भी लगता था कि मेरा लाइफ एकदम सेट हो गया, क्योंकि मैं सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर है ना, बचपन से सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, इसलिए मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे में एक लीगल पोस्ट है चीफ असिस्टेंट करके, वहां पे मैं काम करता था। और एक एडिशनल पोस्ट थी जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे वो अपॉइंटमेंट दिया था। तो ये दो पोस्ट मेरे पास थी, एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और रेलवे में चीफ असिस्टेंट। आप मुझे बताओ, आप मेरे जगह को होते, ये दो पोस्ट होती, तो क्या आप ये बिजनेस शुरू करते क्या? नहीं करते ना, यही बात है, इसलिए मैं बोला मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है ना, अगर मुझे करने की जरूरत है तो आप लोगों को है कि तो आप ठीक है। सवाल पूछूंगा तो बोलेंगे हम लोग, देखिए आप ये बिजनेस देखने को तो आए, इसके अलावा आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। दुनिया का हर एक इंसान अगर आप देखोगे ना अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या लगता है वो काम क्यों करता है इंसान? क्लियर हो गया? देखो कुछ सवालों का जवाब अगर क्लियर हो गया ना तो ये बिजनेस में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी करोगे, वो काम करोगे पैसे के लिए, क्लियर। वहां बॉस अपनी अच्छा लगता है इसलिए उसको मिलने के लिए जाते हैं ना, नहीं पैसे के लिए। अभी सवाल दूसरा आता है कि पैसा क्यों चाहिए आपको, पैसा क्यों चाहिए, क्या लगता है? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो खाना पीना अपना ये मिल गया, घर मिल गया, बात हो गया, और पैसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ही क्या? बस 50,000 रुपये मिल गया, उसके लिए लगता है उतना बात मुझे और कोई चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम लोग, कहिए ना क्यों चाहिए भाई? तो सब में है ना। अभी तो करना क्या है कि हम जिस घर में रहते हैं उसी घर में आपको मरते दम तो रहना है, इससे बढ़िया घर में जाना है, सबको जाना है ना। उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत सारा मतलब दूसरा नाम लगेगा या सबसे नाम लगेगा, और हर इंसान है ना जो रात दिन आप लोग मेहनत करते हैं ना, हम लोग हमको सबको लगता है यार मुझे और मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सबसे पहले एक अच्छा घर होना चाहिए मुंबई में, बात सही है बात। और उसके लिए वैसे केवल घर होने के बाद क्या सोचते हैं लोग, उससे हमें क्या होना चाहिए, गाड़ी होता मोटरसाइकिल वाले क्या सोचता है और क्या होना चाहिए, सोचेंगे तो उससे क्या लगेगा, ऐसा घर हो गया, गाड़ी हो गई, उसके बाद क्या चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो बच्चों को बोलेगा तू तेरा दे दिया, तो ऐसा कोई माँ बाप सोचता, हर माँ बाप सोचता है यार मेरी जिंदगी हो गई, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है, बच्चों को जिंदगी अच्छा देना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको पढ़ाई के लिए अच्छा पैसा बना देगा। आजकल क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसों की मतलब एजुकेशन दी है दिन पर दिन ज्यादा पैसा लगेगा, तो आप लोगों ने उसके लिए बंदोबस्त किया है, कैलकुलेशन करते, ठीक है। घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया, बीवी को कुछ करना ही नहीं करता, हेलो बीवी कैसे खुश होगी, तो है ना, ये सोना देखो उतना महंगा होते जा रहा है, आप कमाते कमाते सोना की 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा, हेलो इससे जल्दी कमाओ, क्योंकि इसके बाद रिटायरमेंट में आपको पैसा चाहिए, बात सही है, हेलो तभी लाइफ सेट हो जाएगी ना। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे एक सवाल से पूछा मेरे को किसी ने, और मेरी टोटल आई 1,12,00,000, घर 42 लाख का था, गाड़ी होंडा सिटी 8-10 लाख का था, बच्चों के लिए मैंने सोचा 5-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए रखूंगा, बीवी को खुश करने के लिए 2 लाख रुपए का सोना बनाऊंगा, गांव में रिटायरमेंट में 25 लाख का घर बनाऊंगा, 25 लाख का बैंक बैलेंस बनाऊंगा, टोटल समझ में आ गया 1,12,00,000। मुझे समझ में आया ये मेरी जिंदगी में आता आ गया तो मेरी लाइफ थोड़ी बहुत सेट हो गई। अब ये समझने के बाद है ना उससे दूसरी बात समझाई, आप भी ध्यान से समझना, वो बोला कि सर आप जिंदगी में कितना पैसा कमाते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा बचाते हो, क्योंकि बचा हुआ पैसे सब अपने सपनों को पूरा करते हैं। अभी आप क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, कितना बचाते हो मुझे मालूम नहीं है, मैं 1.5 लाख रुपया साल का बचाता था रेलवे के टैक्स सेविंग के, आप मुझे बताइए 1.5 लाख बचाते बचाते मेरे 1 करोड़ के सपनों को पूरा करना है, आप मुझे बताइए कितने साल लगेंगे, हेलो 50 साल तो लगेगा, उतना सर्विस ही बाकी है ना। आपको मैं पूछना चाहता हूँ आपके कौन से 1 करोड़ के सपने लोग उसके नीचे गए 50 साल के, तो 50 साल कमा लेते हो, ठीक है। अभी आप उस साल को कमा रहे हो, उससे जो भी बचता है वो बचाते आपके ये सपनों की जिंदगी को पूरा करने के लिए तो 50 साल रुपए लगेगा, आने वाले कितने साल में जमा हो जाएगा ताकि वो सपनों की जिंदगी आप जीना शुरू करोगे। तो क्या है जवाब,
नहीं है सर। होगा? नहीं। कितने लोगों को लगता है होगा मेरे सपनों की जिंदगी आने वाले 5-10 साल में हो जाएगा? नहीं। इम्पॉसिबल। बात समझ में है? यार। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग कमाई इतना है कि हमारी जिंदगी चल रही है, बस सपने सपने रहे। हेलो, तो क्या सोचने लगा जाए तो मेरे नसीब में भी ऐसा सोचने लगेगा? नहीं ना? इतने सारे लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। हेलो, तो मेरे सपने की यही हुआ, तो समझ में आया ये तो गवर्नमेंट की जॉब है, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रही है, खाने की सुखी है, पर अगर सपनों को पूरा करना है कुछ तो अलग करना पड़ेगा, है ना? तो रास्ते ढूंढना चालू किया। एलएलएम पढ़ाई के बाद किताबों को पढ़ने का शौक था। एक किताब मिली मुझे जिसको बोला जाता है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में ना बताया गया है कि आम इंसान को, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को अगर कोई प्रैक्टिकल गारंटेड अगर कोई आपको रिच बना सकता है या है ना आपको सपनों की जिंदगी दे सकता है, वो है एक इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हेलो, पूरी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे कंपनी है और एक ही एक कंपनी जिन्होंने हम जैसे कई सारे लोगों को प्रैक्टिकल सपनों की जिंदगी दी है, वो है वन एंड ओनली वन माइनस साइज मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। आपके सारा प्रेजेंटेशन देगा जैसे मैंने भी देखा, लेकिन मैं भी बैठा था दादर में ऐसी जगह पे, वहां पे बैठने के बाद कुछ सवाल मेरे भी मन में आए, क्योंकि ना मेरे कोई खानदान किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो हम लोग बिजनेस बोलेंगे ना तो डरते, बहुत सारे लोग डरते हैं, डरते हो किससे डरते हैं हम लोग? कमाने से नहीं, खोने से डरते हैं ना। तो हमको पहले ना कमाने का यही होता है, जो लगाया वो जाने का डर ज्यादा होता है। बात सही है? मैंने भी ये धंधे में पहले ये देखा भाई क्या कमाई की बात है, ये धंधे में मेरा जाएगा नहीं, नुकसान क्या है? तो क्या लगता है आपको ये बिजनेस में हमारा नुकसान क्या है? कुछ नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक की जो प्रोडक्ट लगते मार्केट चलाते हैं, जिंदगी में एक बार गांव से खरीदी करना है, वैसे ही बदलते आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा जो भी अच्छे प्रोडक्ट है। हेलो यार, ये तो बड़े नंबर बनेंगे मार्केट से, किसी प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट बढ़िया, ठीक है, पैसे के बदले प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहला नुकसान क्या हुआ? तो धंधे में दो बातें होती है, या तो नुकसान या तो नुकसान कुछ नहीं है, बचा क्या अभी फायदे की घटा करने का, 1 लाख करने का, 10 लाख करने का, 1 करोड़ करने किसी ऊपर है आपके ऊपर है ना। तो फायदे के लिए शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने लोग शुरू करने के लिए रेडी है, शुरू करो भाई, फायदे के लिए कुछ है ना, नुकसान कुछ नहीं। क्लियर हो गया? नुकसान कुछ नहीं है, जीरो नुकसान है, रिस्क कितने का? जीरो। ऐसा बिजनेस में आपको मिले जिसमें रिस्क जीरो है, वो बिजनेस करना चाहिए, हम सब लोग क्या मैं पूछता हूँ बड़ा पैसा किधर है? जॉब में, बिजनेस में? हम लोग बिजनेस में नहीं करते, इसी में होता है। पहला डर क्लियर हो गया था, नंबर 1 नुकसान कुछ है, कितना कमाने आपके ऊपर। क्लियर? नंबर 2 ये बिजनेस की सिक्योरिटी पता है क्या? मुझे एक समझ में आया, यहाँ से पैसे कमाने के लिए मुझे अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम जो भी मेरा नौकरी चल रहा है उसको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। वो करते हुए जो भी खाली समय मिलता है वो टीवी देखने में या दोस्तों के साथ गप्पे मारने में जो वेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो अगर मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो एक अच्छा इनकम मैं कर सकता हूँ। क्लियर? तो मैंने अपनी जिंदगी में समझ लिया कि टाइम को वेस्ट करने से अच्छा मेरे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। क्लियर? इससे लोग अपना समय अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ओके, वेरी गुड। ये बात समझो क्या? देखो टाइम वेस्ट होता है, इसका कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है? पहली बात क्या समझ में आ गई? नुकसान क्या समझ में आ गया? यहाँ से पैसे कमाने के लिए आपको कोई अपना एग्जिस्टिंग इनकम सोर्स को छोड़ना चलेगा ना आपको? हेलो, तीसरा बात, मुझे किताबों से कैलकुलेशन हो जाएगा, किसी भी और काम से कोई भी आप और काम करते हो जिसको एक्टिव इनकम बोला जाता है, उस एक्टिव इनकम से जो आप 25 साल में पैसे कमाओगे ना, वो ये बिजनेस का पावर ऐसा है कि वही पैसा आप 5 साल में कमाओगे। तो मुझे समझ में आया दो पैसा मुझे 25 साल में वहां मिलने वाला है, वो पैसा इधर 5 साल में मिलने वाला है, तो मेरे को 5 साल काम करना चाहिए। तो कितना साल काम करना चाहिए? इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 साल में हमको पैसा मिल गया तो 20 साल बच गए, तो या तो मैं आराम करूंगा या मैं और पैसे कमाऊंगा, या आपके ऊपर है। क्लियर? तीसरा बात समझ में आ गया आपको? चौथा बात, मुझे मालूम था मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे 1 करोड़ चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को पूछा जिसने मुझे ये बिजनेस समझाया, बोला अगर ये बिजनेस से मुझे 1 करोड़ कमाने में कितने साल लगेंगे? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई, आपके ध्यान से सुनना। वो बोला सर कोई भी इंसान जितने नौकरी या बिजनेस ईमानदारी से करता है उतना ईमानदारी से अगर कोई मेहनत करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल लगेंगे करोड़ रुपए कमाने में। हेलो, ये सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, पर हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग आपको विश्वास नहीं करते। आपको क्या चाहिए? तो चाहिए एविडेंस। मैं बोला भाई तू प्रूफ बता कितने लोगों ने किया, उससे कई सारे लोगों की फोटोज बताई, जिसमें कई सारे लोगों ने बिजनेस से मर्सिडीज या कभी ऑडी जैसी गाड़ियां ली थी, आप भी देख सकते हो, और कई सारे लोगों ने गाड़ियां ली भी। तो मैंने बोला यार इनको कितना साल हो गया? बोला वही 3 से 5 साल।
मैं रेडियो में यहाँ पे काम करता हूँ, 12 लाख फॉलोवर इंडिया में काम करता हूँ। बात सही है? मैंने देखा पूरे 12 लाख लोगों में से 30-35 साल के नौकरी के बाद एक भी बंदा करोड़पति नहीं है, और उधर मैं जिंदगी लगा रहा हूँ, और ये कंपनी है जिसको 12-13 साल हो गया, तो इतने सारे लोग करोड़पति है। मतलब ये राइट प्लेटफॉर्म है कि जिंदगी में काम करने के लिए। हेलो, बस मेरे चारों सवालों का जवाब मिल गया। मैंने काम करना शुरू किया, मैं तो मेरा नुकसान नहीं है, तुम्हें किसी का नुकसान कर रहा हूँ नहीं, उनको भी कमाने का मौका दे रहा नहीं दे रहा। हेलो, और ये हर एक काम इंसान ने आज समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग है ना, यही तो प्रोडक्ट। देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप जो भी पैसा कमाते हो पूरा पैसा बचाते हो नहीं, क्या करते हो, क्या खर्च करते हो? आपके और अपने परिवार को जो सवेरे से लेकर शाम तक जो चीजें लगते हैं उसको खरीदी करते हैं ना। तो मार्केट से आपने हजारों की लाखों रुपए की खरीदी की, आप पिछले कई सालों में आपको 1 रुपए का फायदा मिला नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूँ जिंदगी में वहां पे हमको बोला जाता है कस्टमर। हेलो, ठीक है, वहां पे आपको बिजनेस मिल जाएगा नहीं, आप जिंदगी में वहां पे कस्टमर खर्च करने के बजाय एक बार यहाँ से खरीदी करने से आप अभी कस्टमर नहीं रहते हो, आप बन जाते हो ये सारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया के। हेलो, आपको एक बिजनेस मिल जाता है, आपको बिजनेस कौन करते हैं, बिजनेस कौन करते हैं? जिसको बड़ा पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को बड़ा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है? सर आप बताओ, सर बिजनेस है कैसा, वही तो आपको 3 से 5 साल में कर सकता है। ये बिजनेस है ना, ड्यूटी है, उसको लीवरेजिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है, आप अकेले काम नहीं करते है ना, एक टीम बनती जाती है। इससे वजह से एग्जांपल 100 लोग अगर आपकी टीम में, उन्होंने 2 घंटा आपके लिए काम किया, उन्होंने आपके लिए काम किया 2 घंटा, आपके लिए कितने घंटे का काम हो गया? तो ना, और इसलिए ये बिजनेस में ना मल्टीप्लिकेशन में पैसा मिलता है। मैंने रोज मेरा ऐसा था, मीटिंग से ऑफिस से छूटता था 6 बजे, मैं अंबरनाथ रहता था पहले, घर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, तो 6 बजे छूटूंगा 8 बजे मैं घर नहीं आऊंगा, और मेरा नियम होता था घर नहीं रहूंगा मैं, कम से कम 2 लोगों को ये बिजनेस समझाया बगैर मैं घर नहीं आऊंगा। नतीजा ये हुआ, मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम इस बिजनेस से मैंने किया 22 लाख 40,000, पहला गाड़ी किया होंडा सिटी। मेरे सारे डायनेमिक लीडर्स मेरी टीम में आने की वजह से मुझे 3 साल नहीं लगे, 2.5 साल के अंदर बहुत मजबूत इनकम की। मजदूरी वो सब सारी बातें आज मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो, सारी बातें है ना। आपने ना ये तो लिस्ट बताया ना, मेरे घर, गाड़ी, बच्चों का पढ़ाई, बीवी को खुश रखने का, गाँव में घर बनाने का, फैमिली, इसलिए एक सपना नहीं था जो आपका हो सकता है, बोलता घूमने का, क्योंकि वो घूमना अच्छा लगता है। मालूम तो मानते हैं कि मलेशिया और मालदीव तो बताओ, मेरा घूमने का शुरू वहां से जाता था जहां से रेलवे का ट्रैक होता है, और रेलवे का ट्रैक लेने के बाद जाता तो सब की सुविधा मिलने आ जाओ, ठीक है? आज की इंडस्ट्री की वजह से मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी एक्सोटिक लोकेशन है सारे पे आ चुका हूं, अब मेरे सब पे जा सकते देख जाके देख सकते हो, राइट? ये सारा चीजें ये मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबल है क्या बात है? नहीं, लोग हम लोग सारे लोग जितने भी यहाँ पे स्टेज पे आए ना, हमारा बताने का मकसद यही है, हम लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बताना चाहते दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं हम भी कहीं ना कहीं आपकी तरह पैसे की काम करते हैं, राइट? हमने काम करने की जरूरत होगी हमारी लाइफ में, क्या हम सबको की जिंदगी, राइट? आज जिस वजह से हमारी लाइफ में हमको लगता है कि आपकी भी लाइफ में, और फर्स्ट डे साल का, नया साल का, देखो मुझे लगता है ये नया साल आपके लिए अच्छा लेके आ रहा है, आपको भगवान के बेटे के बाद लोगों को लगता है जरूर होती है, तो ऊपर वाले मानते हैं, भगवान को मानते हैं आपने बताओ वो ऊपर वाले जो भी करता है अच्छी भी करता है, बुरा आप पता है आज इस कॉल में नहीं आने के, आप नहीं आने के बहुत सारे बहाने थे, आप नहीं पहुंचने वाले थे, तो फिर भी है ना ऊपर वाले ने सारे रास्ते में से ना जितने भी प्रॉब्लम थे वो हल निकाला और आपको यहाँ पे ना लाके उठाया। पता है क्यों? क्योंकि ना आपने ना इससे पहले बहुत बार भगवान के सामने हाथ जोड़ा हुआ है, हेलो भगवान कुछ तो करेगा, इसको मिलने के लिए अगर भगवान को फोटो में से या बुद्धि से तो आगे आएगा बोलने के लिए, तो उससे क्या क्या मालूम है क्या? आपके दोस्त को ना चुना, बोला जा भाई इसको लेके उस हॉल में जा, यहाँ पे आज लोगों की जिंदगी बदल रही है ना, उसने ना वो देवदूत के रूप में किसी आपको यहाँ पे ले गया, दोस्त सिलसिला जो उसके ऊपर जो था ताली बजाइएगा। वो व्यक्ति आपके लिए जो कर रहा है ये आज तो आपके लिए अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। बिलीव इट नॉट, आपको बता आपकी जिंदगी
ना सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन है ना, तो वो व्यक्ति है जिसका आपको हाथ मिला। ये प्रूवन बिजनेस मॉडल, ये कोई स्कीम नहीं है ना, तो क्या है कि बात है, ये प्योर बिजनेस मॉडल, जैसे बिजनेस में कुछ भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, पता है ना आपको, ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको वो सारी पता आपको चल गया, राइट? अभी बिजनेस ऐसे करने के लिए पता नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सेकंड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीखोगे तो आप मेरे से ज्यादा पैसा कमाओगे, राइट? है ना? अभी आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दे दूं, 2 मिनट में, ठीक है? अगर आप ये बिजनेस करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, भविष्य देखना है, कितने लोग को देखना है, आज के लिए ये होगा, चलो, ठीक है? आज आप लोग देखो 2020 एक दिन शुरू हो गया ना, फर्स्ट डे, ये समझ लो 200 रुपए आज से दे, ठीक है? और आज से 5 साल के बाद, ठीक है, मतलब 2030, 26, 27, 28, 29 और 30, दिसंबर 30 तक 5 साल में आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, ये समझ लेना है, चलो वो समझ लेना है, ये समझ लेना, आपको ज्योतिष के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आगे क्या होगा ये समझने के लिए ना आपको थोड़ा पीछे जाना है, ठीक है? 2021 से शुरू होते हैं ना, 2021 का साल कोविड और निकल गया, 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 साल में आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको काम कर रहे थे या घर में बैठे थे, 2 घंटा कर रहे थे या 10 घंटा कर रहे थे, 10 घंटा कर रहे थे, तो जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आप टाइम में को दे रहे हो, किसके लिए दे रहे थे, काम के लिए, काम क्यों करते हैं, जैसे कि मतलब पिछला 5 साल, ये छोटा पीरियड है, लंबा पीरियड है, तो अच्छा पीरियड है, पिछले 5 साल में आप रात दिन मेहनत करने का, इतना समय देने का, काम करने का, जो भी किया आपने, इसका नतीजा जरूर ये हुआ रहेगा कि आपने पिछले 5 साल में ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए बाजू में निकाला होगा, क्या हो गया, कम तो लग गया, नहीं समझा? पिछले 5 साल जो भी मेहनत किया, पैसे नहीं देगी कि हलो रात दिन किया, पिछले 5 साल में करके 50 लाख रुपए बाजू में निकाला होगा, नहीं सर, नहीं ज्यादा 60 लाख, 70 लाख, क्या कम करो, 40 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, क्या किया 5 साल? अब आप ये बताओ, जो पिछले 5 साल से आप करते आ रहे हो, वही अगले 5 साल करते रहोगे, तो वही मिलेगा ना जो मिलता है। तो आज आप खुश हो क्या 5 साल का कैलकुलेशन देख के? नहीं, तो अगले 5 साल में वही मिलेगा ना आपको, कितना मिलेगा ये पूछने की किसी कोशिश से जाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो आप करते आ रहे हो, वही मिलेगा तो मिल जाएगा। आपको कुछ नया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया करने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, बहुत बातें करना पड़ेगा ना, आपको जिंदगी में रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। आज भगवान ने आपको एक रास्ता दे दिया, ऐसा बोलता अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी समझ आता है, यस अपॉर्चुनिटी क्या होता है सर, मराठी में क्या होता है, हिंदी आपको म्हणतो ना, हिंदीला काय करायचं दुसरं किलो सगळं एक तारखेला जेव्हा बुद्धी दिली, लक्षात घ्या, ही तुमची मानसिकता है, तुम्ही याचा फायदा नहीं लिया, चलो ये आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा आप ये बिजनेस से कितना कमाओगे। आप जिंदगी में एक मंत्र बताओ, वेल्थ प्रिंसिपल, ऐसा बोला जाता है आप लाइफ में जितना ही पैसा कमाते हो जितना कमाना ठान लेते, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको सच में एक ड्रीम लाइफ को अगले 2-5 साल में जीना है, राइट? जिनको बड़ा पैसा नहीं कमाना है, वो लोग जिंदगी भर नेगेटिव सोचते रहते हैं, हेलो समझ में आ रहा है? और जो तार नेगेटिव मत सोचना गलत नहीं है, आया तो ये ना, हेलो अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं क्यों अच्छा लेना, बट सक्सेस आपको एक दिन में, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में नहीं मिलेगा, क्लियर? यस, आपको ये बिजनेस में कम से कम 3 साल टिकना पड़ेगा, हेलो 3 साल टिकोगे, इतना पैसा कमाओगे कि कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ये बिजनेस हुआ है, जैसे आप नौकरी में टिकोगे ना, 10 साल टिकोगे, पैसा मिलेगा नहीं, हेलो अगर इधर मिलेगा तो कितने लोग टिकने के लिए रेडी, हेलो क्लियर हो गया? यस, टिको मत, सीखो, कितने लोग सीखने के लिए रेडी, लास्ट बात बोलूंगा, आपका दिमाग मत लगा, ये सीनियर लोग हैं ना, इन लोगों को सरेंडर हो जाओ, इनके पास है ना, वो अभी है ना, रेडीमेड है, हम लोग की अभी कुछ है ना, नया इनोवेशन करनी है, सारा चीज कैसे करना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ये सारे वीडियोस जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया वो कर लेते हैं, ठीक है? अपना दिमाग लगाने में टाइम मत दो, अपना एकदम 6 मिनट एक साथ ऐसे निकल जाएगा, फिर आपको बोलिए, चलो हम लोग भी चाहते हैं आपको 4 साल 5 साल लग जाए,
हमको पैसा लगा मुझे लगता है आपको 200 मिला भगवान को एक बार थैंक यू उसने जिंदगी अपने यहाँ पे लेके ओके और बोलो भगवान को पूरा यार मेरे को मौका दिया अभी वो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा ठीक है यस हम सभी को साथ की और ये चलो उस टॉपिक रिजल्ट आप क्या हो सो ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू